भगवान में खो जाएं कैसे? इसका उत्तर है, जैसे नमक सब्जी में घुल जाता, शक्कर शरबत में घुल जाती, वैसे ही भक्त भगवान में एक हो जाए। उसका उदाहरण है गोपियां। कौन है? बोलो बोलो बोलो। इसकी कथा सुनो। एक बार भगवान के पेट में दर्द हो गया। भगवान दर्द हुआ नहीं, लीला थी। भगवान के पेट में हुआ दर्द, तो नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने सोचा चलो भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारका में बैठे हैं, थोड़ा मिल लें, राम राम कर लें, सीताराम हो जाए, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, आनंद है कि नहीं है। नारद जी पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, अरे प्रभु की जय हो। आओ नारद जी, आओ देव ऋषि, आओ आओ, बैठो बैठो, सब ठीक है? हाँ प्रभु सब ठीक है। आप बताओ, हम एक प्रश्न करने आए। क्या? हम ये पूछने आए, आपका दुनिया में सबसे बड़ा भगत कौन है? नारद जी ये बोल ही पाते, तब तक भगवान पेट पे हाथ रख के बोले, नारद जी हमारे पेट में बड़ा दर्द है, उधर में दर्द है। अरे आपके पेट में दर्द, दवाई ली? दवाई है ही नहीं। आप हमें आज्ञा करो, हम दवाई लेके आते हैं। नारद जी हमारी दवाई थोड़ा कठिन है। क्या दवाई है? नारद जी कोई भक्त अपने चरणों की रज यदि हमें दे दे तो हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी मन में सोचा, भक्त तो हम भी हैं, पर यदि अपने चरणों की रज देंगे तो नरक जाएंगे, नरक। भगवान को चरणों की रज थोड़ी दे सकते हैं। क्या किया जाए? तुरंत मन में विचार आया, उचित नहीं है, पिताजी के पास जाएं। प्रभु आप कुछ देर का टाइम दो, हम अभी आते हैं दवा लेकर के। ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी पिताजी आपकी जय हो, जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। नारद जी क्या बात है बेटा? पिताजी भगवान के पेट में ना दर्द है, उन्होंने दवा मंगाई, आप यदि थोड़े से अपने चरणों की रज दे देंगे उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा माथा ठीक है, दिमाग खराब है क्या? हम भगवान को अपने पैरों की रज दें, अपने चरणों की? पाप पड़ेगा, पाप, नरक जाएंगे, नरक, सब पुण्य छीण हो जाएंगे, जाओ यहां से। नारद जी सब जगह गए, किसी ने नहीं दी। डोलते डालते दौड़ते दौड़ते नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गर्मी का मौसम, थक गए, अपने पीतांबर लिया और हवा करने लगे। इतने में कुछ गोपियां आ गई। गोपियों ने नारद जी को देखा। अरे नारद जी, देव ऋषि आप इधर, आपकी जय हो, क्यों आए हो? नारद जी बोले, देवियों क्या बताएं, थक गए। क्यों थक गए भगवान? कहीं लंबी यात्रा करके आए? नारद जी बोले, पूछो मत, कई जगह की यात्रा करके आए। अच्छा क्या बात है, आप थक क्यों गए? नारद जी बोले, गोपियों भगवान के पेट में ना दर्द है। अच्छा तो हम क्या करें? दवा दिया आपने? वो दवा के लिए ही तो हम आए थे, तो थक गए। क्या दवा? नारद जी बोले, गोपियों भगवान ने कहा कोई हमारा सच्चा भगत अपने चरणों की रज यदि दे दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब कोई चरण रज देने को तैयार नहीं है, इसी में परेशान है। गोपियों ने आओ देखा ना ताओ, अपने पैर लिए और तुरंत रगड़ने लगी जमीन में, और एक एक मुट्ठी उठाकर पीतांबर में भर दिया। लो बाद में बैठना, पहले जाकर भगवान को लगाए आओ, भगवान का पेट दर्द ठीक हो जाए। नारद जी बोले, अरे रुको रुको, समझो तो, किसको देना है? गोविंद को, ठाकुर को चरणों की रज देना है? हाँ हाँ दे दो दे दो, कोई बात। नारद जी बोले, गोपियों तुम्हें खबर भी है तुम क्या कर रही? तुम अपने चरणों की रज दोगी तो नरक जाओगी, नरक, पुण्य छीण हो जाएंगे। पता है गोपियों ने क्या कहा? सज्जनों, प्रिय भक्तों, गोपियों ने कहा, नारद जी एक जन्म तो एक जन्म, हमें अपने ठाकुर के लिए 1000 जन्म भी नरक में रहना पड़े तो हम रहने को तैयार हैं। कई जन्मों तक नरक में जाना पड़े, यातनाओं को भोगना पड़े, हम तैयार हैं, लेकिन हम अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को, अपने माधव को दुखी नहीं देख सकते।
मेरे सज्जनों, ये भगवान की भक्ति है। जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, वो भक्त को प्रिय हो, ये भगवान की भक्ति है। जिसमें खुद की प्रसन्नता हो और भगवान झंझट में पड़ जाए, ये भक्ति नहीं है। हम लोग भक्ति नहीं करते, बिजनेस करते हैं, आदान प्रदान। हे भगवान हनुमान जी, हमारे लड़के की शादी हो जाएगी तो हम आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे हैं। हे महादेव, ऐसा काम हो जाएगा, हम आपका अभिषेक कराएंगे। जैसे अभिषेक के शंकर जी भूखे बैठे हैं। भैया एक बात गारंटी से सुनो, भक्त का अर्थ व्यापारी नहीं है। भक्त का अर्थ है जिसमें भगवान खुश रहें, उसमें हम भी खुश रहें। इसी का मतलब है डूब जाना, खो जाना। क्या हो जाना? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। भगवान में खो जाना, भगवान के हो जाना, ये कल विषय आया था। आज है भगवान में खो जाना, भगवान में डूब जाना। कि प्रभु जिसमें तुमको सुख मिले वही करो, जिसमें आपको आनंद मिले वही करो। थोड़े से दुख में घबराओ मत।